यहाँ मूंगफली वगैरह बेचने के लिए सरकारी मंडी में कुछ भी ना। सरकारी यहाँ लोकल सारे खरीदते हैं, लोकल रेट करते हैं, लोकल सारे ले जाते हैं। सही दाम मिल पाते हैं? नहीं, सही दाम नहीं मिलता है यहाँ पे, अपना मर्जी वाला दाम। कोई लाभ नहीं, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो ऐसे पड़े रहते हैं। मजदूरी ही मजदूरी करते हैं, कोई काम नहीं हुआ। इंदिरा आवास भी लिखाते हैं तो नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। सरकारी तरफ से जो भी योजना आता है नहीं मिलता है सर। बड़े बड़े लोग को मिलता है, जो घूस दे देते हैं उसको मिलता है, जो गरीब है तो खड़े देखते हैं, इसको कहते हैं उसको कहते हैं, पैसा ठग के खा जाता है लेकिन काम नहीं करते। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपका विधायक कैसा काम किया है अररिया में? कोई काम नहीं किया हमारे गांव में, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। रोज जी कैसे काम किए आपके पंचायत? कोनो काम नहीं कल की जफरोत वो अच्छा हुए नहीं हुए, जकरा दिल की दोबर, जकरा नहीं दिल की गोबर, जकर मारो पक से रहती वो खूब, जकरा नहीं रहती वो ओकरा कुछ तो दिया बात के लिए हमरा से लगा सोचालियो नहीं। चुनाव होने का बाद वो कभी घूमने के लिए भी नहीं आता है। चुनाव होने के बाद घूमने के लिए नहीं, ये 5-6-7 साल से मनरेगा वाला काम होता है। हम लोगों को मंडी होना चाहिए अररिया या फारबिसगंज। तो नहीं चलने वाला है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नहीं नीतीश कुमार इस बार किसका लहर चलेगा? इस बार तो तेजस्वी का लहर चलेगा। कोई कंपनी नहीं है, कोई मतलब बड़ा सा गोडाउन भी नहीं है, कोई खरीद बिक्री करने वाला, सब छोटा मोटा है यहाँ पे। बिजली पहुंचा दिए खेतों हाँ, बिजली का कहीं से नहीं है, देख रहे हैं? कि पानी के लिए बिजली नहीं पहुंचा नहीं, दिए। कहीं नहीं, पानी का ये है। हमें तो वही रहेगा जो है, अभी कांग्रेस वही रहेगा, दूसरा तो कोई नहीं रहने वाला है। कांग्रेस का ही लहर चलेगा। एमआईएम कह रही है कि हम मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों को क्या आदत करेंगे, क्या लग रहा है इस बार एमआईएम का सीमांचल? नहीं, सीमांचल में उसका कुछ नहीं चलेगा आपको। कुछ नहीं चलेगा। 4 गए हैं, 24 लेके आएंगे। 4 का 4 भी साफ हो जाएगा। वो भी साफ हो हाँ, जाएगा। तो क्या है, मूंगफली आपको पूरा रोप हो जाता है तब मिलता है। वो कहाँ का बीज मिलता है, उसमें गाछ भी नहीं आएगा आपको। पिछले बार आपको ब्लॉक से जो बीज मिला है सरकार से मक्का का, उसमें आपको 20% भी गाछ नहीं आया था। जय हिंद दोस्तों, फिलहाल हमारी मौजूदगी अररिया विधानसभा में है। हम कहीं रास्ते से जा रहे थे तो लोगों को हमने देखा कि यहाँ मूंगफली का जो खेती है लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं और यहाँ लोग खेतों में काम कर रहे थे। उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मूंगफली का जो खेती किया जाता है, जो बादाम है उनका खेती करते हैं, तो क्या इन लोगों को सही रेट मिल पाता है या सरकारी मंडी है कि नहीं अररिया में इन चीज़ों को लेकर, या इन फसल में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फसल में सरकारी व्यवस्था मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और आने वाला विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर भी बातचीत करेंगे कि मौजूदा विधायक ने कितना काम किया, पिछले 5 सालों में जो वादा किए थे वो काम हो पाया है नहीं हो पाया है। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद मुन्ना, कहाँ से हैं आप? डोरिया सोनापुर, कौन सा विधानसभा है आपका? अररिया। और मूंगफली का जो आप खुद से खेती किए? हाँ, खुद से किए। तो ये जो खेती कर रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं आप? तकरीबन 20 साल से हो रहा है। 20 साल से हो रहा है। तो इसका जो खेती करने का तरीका है, इसको कैसे क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं, अब तो पहले हल से रोपाई करते थे, अब के हाथ से रोपाई होता है, मजदूर लगता है। एक मजदूर 300-400 टका लेता है रोपाई करने में। उसके बाद जो है कि रोपाने के बाद दवाई लगता है इसमें 2-3 बार 4 बार। उसके बाद फिर कमाई होता है 2 बार। इसको पोसनी से कमाया जाता है, यहाँ पे गांव में पोसनी बोलता है, खुरपी बोलता है शहर में। अच्छा, तो इसमें सरकारी लाभ मिल पाता है? नहीं, इसमें कोई सरकारी लाभ अब नहीं मिलता है। यहाँ मूंगफली वगैरह बेचने के लिए सरकारी मंडी में कुछ भी ना। सरकारी यहाँ लोकल सारे खरीदते हैं, लोकल रेट करते हैं, लोकल सारे ले जाते हैं। सही दाम मिल पाते हैं? नहीं, सही दाम नहीं मिलता है यहाँ पे, अपना मर्जी वाला दाम मिलता है। मर्जी वाला? हाँ, जो मन में हुआ वही दाम मिला। इसके बाद ये सरकारी रेट का बारे में मालूम ही नहीं चलता है, यहाँ क्या रेट है, सरकारी क्या चीज़ है ना है, कुछ पता ना है। चलिए ठीक। और हमारे कुछ एक चचा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? पृथ्वी ऋषि, कहाँ से हैं आप? हड़िया मुड़बल्ला से। अररिया विधानसभा से हैं? जी हाँ। उधर देखिएगा तो आप मूंगफली का खेती करते हैं? नहीं सर, मजदूर हैं? मजदूर हैं। अच्छा, मजदूर हैं यहाँ, मतलब खेतों में काम करने के काम लिए करते हैं, मजदूरी मिलता है 350 रुपया। 350 रुपया? हाँ जी, डेली मजदूरी मिल जाता है? डेली मिल जाता है। डेली मिलता है। यहाँ सरकार की तरफ से कोई लाभ मिलता है आप लोगों को? कोई लाभ नहीं सर, कोई लाभ नहीं। मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो ऐसे पड़े रहते हैं। मजदूरी ही मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? जी हाँ। आप कौन सा विधानसभा आपका? अररिया विधानसभा? अररिया विधानसभा का आपका विधायक को जानते हैं, कौन है विधायक? प्रदीप सिंह। वो तो सांसद है आपका। संसद विधायक कैसे? विधायक के बारे में पता नहीं। आपका विधानसभा में कुछ काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। इंदिरा आवास भी लिखाते हैं तो नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। सरकारी तरफ से जो भी योजना आता है
नहीं मिलता है सर, बड़े बड़े लोग को मिलता है, जो घूस दे देते हैं उसको मिलता है, जो गरीब है तो खड़े देखते हैं, इसको कहते हैं उसको कहते हैं, पैसा ठग खा जाता है लेकिन काम नहीं करता है। जी हाँ। आपका कौन सा पंचायत है? मेरा हरिया मुड़बल्ला पंचायत। वहाँ काम काज हुआ है पंचायती स्तर में? सर हुआ कहीं कहीं, ये क्या कहते हैं कि इधर उधर हुआ है, जो सब चलता फिरता उन लोगों को जानकारी है सर। मैं तो मजदूर आदमी है, क्या पता लगाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ क्या होता है। चलिए, और एक चचा जी हैं हमारे बैठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आप क्या लेने ले चाहते हैं? हम यहाँ जानने आए हैं, हम रास्ते से गुजर रहे थे, देखे यहाँ बहुत से लोग काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। तो मेरा एक मिशन है कि लोगों तक पहुँचे। जो चौक में लोग होते हैं, मार्केट में लोग होते हैं, वो नेता लोग होते हैं, और जो खेतों में काम करते हैं वो असली जनता होता है। तो मेरा ये मतलब मिशन है कि हम लोगों से जानने की कोशिश करें उनका क्या समस्या है। खेती करते हैं, आप किसान हैं? हम मजदूरी करते हैं, खेती नहीं करते। मजदूरी करते हैं। मजदूरी मतलब डेली मजदूरी मिल जाता है? हाँ। कितना रेट है मजदूर का? 400 रुपया देता है। 400 रुपया डेली? 400 रुपया में दिन गुजर जाता है? तो क्या करेंगे, तो जिम्मेदार वही उतना देता है, तो हम लोग झगड़ा करके लेंगे उससे 500 रुपया 600 रुपया। महंगाई बढ़ गया है। महंगाई बढ़ गया, देगा तब नहीं हम लोग लेंगे, देवे नहीं करेगा तो कहाँ से लेंगे। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपका विधायक कैसा काम किया है अररिया में? कोई काम नहीं किया हमारे गांव में। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। तो 2025 विधानसभा में क्या सोचे इस बार? क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचना है। सोच करके क्या फायदा, हमको कोई फायदा नहीं है। सोचे वो सरकार सोचे, सरकार तो सोचेगा, लेकिन आप क्या सोचे इस बार? हम कुछ नहीं सोचेंगे कि काहे सरकार सोचेगी अपना कि उसका फायदा होगा, जो होगा वो उसका होगा। सरकार का आपका फायदा नहीं। हमको क्या फायदा है, हम तो मजदूरी करते तो मिलता है, नहीं मजदूरी करते तो नहीं देता है, तो क्या फायदा है हमको। हम यही कहना चाहेंगे सरकार के लोगों से और यहाँ के स्थानीय विधायकों से कि इस तरह के लोगों को देखिए, इस तरह के लोग जो जमीनी स्तर में जुड़े हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इनका सुनने वाला कोई नहीं है, इनको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन इनका वोट लेने वाला सब हो जाते हैं। वोट लेने के टाइम में तो सबको अपने बना लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। जमीन में आने के बाद पता चलते हैं। हम नीचे जाएंगे और भी लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजुम। आप मूंगफली का खेती करते हैं? हाँ, किसान है। किसान छी, मूंगफली, गहूम, धान, मकई सब चीज करे छी। यहाँ सरकारी रेट मिलता आप लोग? नहीं मिले छे सरकारी रेट। सरकार की तरफ से कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं मिले छे। जैसे बिजली, पानी पटाने के लिए बिजली चाहिए? कोई चीज नहीं, ना बिजली ना पानी पटावे, कोई चीज नहीं। कोई चीज नहीं? कोई चीज नहीं मिले छे। अच्छा, आप कितने साल से खेती कर रहे हैं? हमारे जितनी जिंदगी से हम अपन जिंदगी पूरी खेती करे छी। इतनी तपती धूप में दिन भर काम कर रहे हैं खेत में? खेत हम काम नहीं करबो, लोग बुरावे देवी खबो ना। यहाँ का विधायक को जानते हैं? कौन विधायक है अररिया का? मुखिया पहले वारिस रह गए, अफरोज भी बराक। अफरोज जी कैसे काम किए आपका पंचायत? कोनो काम नहीं कल के अफरोज। इंदिरा आवास मिला आपको? मिल रहा बहुत जमाना मिल ही गया वो इंदिरा आवास, वो वार्ड से मुखिया मिल रहा था। इस बार नहीं मिला? हाँ। आपका पंचायत में कोई काम अच्छा हुआ है? वो अच्छा हुए नहीं हुए, जकरा दिल की दोबर, जकरा नहीं दिल की गोबर। जकर मारो पक्ष से रहती वो खूब, जकरा नहीं रहती वो कुछ। तो दिया बात के लिए हमरा से यहाँ का शौचालय नहीं था, बाहरी मैदान में धरा फेरे थे। आपको मतलब शौचालय भी नहीं मिला है कह रहे हैं? नहीं। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम किशनलाल रशीद है। किशनलाल। आप खुद खेती करते हैं या मजदूरी करने आए हैं? मजदूरी करने आए हैं। कितना रुपया मिलता है मजदूरी का? मजदूरी में 400 मिलता है। 400 मिलता है। 400 में भरण पोषण हो जाता है ना? उससे क्या होगा 400 ना? 400 में क्या होगा? किसी रोज 400, किसी रोज 300 ऐसे मिलता है मजदूरी। डेली काम मिलता है आप लोगों को? ना, डेली नहीं मिलता है। डेली नहीं मिलता। नहीं। आप अररिया विधानसभा से हैं? हाँ, अररिया विधानसभा। अररिया विधानसभा में कोई काम हुआ पिछले 4-5 सालों में? काम तो ऐसे सरकारी बहुत हुआ है,
सरकार पुल पुलिया जैसे कहीं जरूरत हाँ, है? पुल रोड सब बना है। बना है। वो बात तो सही है। पुला तो इधर बहुत पुला बना है, नदी में, रोड पर, नहर पर बहुत पुला बना है। आपका विधायक को देखे हैं? हाँ आपका जो विधायक है अररिया का, उसको देखे हैं? हाँ, क्या नाम है? उसका नाम है, ये नाम उसका भुला गए। नाम याद नहीं, लेकिन देखे हैं। हाँ देखे। कब देखे थे? चुनाव के टाइम में या उससे पहले? नहीं, चुनाव का टाइम में। अच्छा, चुनाव के टाइम में देखे थे। इनका कहना है जब चुनावी सभा होता है तब विधायक जी को देखे हैं और उनका नाम भी पता नहीं है, लेकिन इन्होंने देखा है। कब देखा है? चुनावी सभा में, इससे पहले नहीं देखे हैं। नहीं, चुनाव होने का बाद वो कभी घूमने के लिए भी नहीं आता है। चुनाव होने के बाद घूमने के लिए भी नहीं आता। नहीं। तो सरकार से क्या मांग है आप लोगों को? सही से डेली मजदूरी मिल जाता है या मजदूरी जैसे महंगाई है 400 रुपया में क्या कुछ कर पाते हैं? कुछ नहीं, उसमें क्या होगा? 300-400 में क्या होगा? वो भी रोज का रोज न मिलता है, रोज मजदूरी नहीं मिलता है। नहीं। आप लोग पंचायत से मनरेगा फंड में आप लोगों को काम मिलता है? जो नहीं, ये 5-6-7 साल से न मनरेगा वाला काम होता है। काम तो हर साल होता है, हर दिन लेकिन होता नहीं है, होता है, लेकिन मजदूर को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो किसके द्वारा करवाया जाता है? अब मान लीजिए, अब क्या उन लोग का विभाग है मनरेगा, वहीं से पैसा उठा लेता है, क्या हो जाता है। यहाँ मनरेगा वाला जो 10 साल पहले काम हो रहा था, मजदूर सब कर रहा था, पैसा उसको उसका खाता में जा रहा था, लेकिन ये 5-6 साल से तो कोई बात नहीं है। उसका मतलब 5-6 साल से कुछ पता ही नहीं चल रहा है काम। कुछ पता नहीं मनरेगा वाला काम। हम प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर ध्यान दे। इन लोगों का ज़रूरत है। सरकार इन लोगों की बदौलत ही बनता है और इन लोगों की बदौलत ही सरकार चलता है। इन लोगों पर ध्यान दिया जाए। ये जिस तरह आप विजुअली देख सकते हैं कि लोग खेतों में काम कर रहे हैं, इतना तपती गर्मी में नेता तो एसी में, एयर कंडीशन में बैठे हुए रहते, लेकिन जनता और मजदूर खेतों में काम करते हैं और इतने तपती धूपों में काम करते हैं। इन पर ध्यान दिया जाए। आने वाला विधानसभा चुनाव सर पे है। नेता अब घर घर जाएंगे, लेकिन आप लोगों को समझ जाना है और ध्यान रखना है कि इस बार आने वाला 2025 विधानसभा में क्या कुछ करना है। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश। क्या नाम है आप? मोहम्मद अवैस, कहाँ से हैं आप? डोडिया सोनापुर से। आपका विधानसभा फारबिसगंज। फारबिसगंज से हैं। खेती आप यहाँ करते हैं? आप फारबिसगंज विधानसभा से हैं। हाँ, कितने सालों से यहाँ खेती कर रहे हैं? यहाँ लगभग 40-45 साल से किस चीज़ का खेती करते हैं? मूंगफली का और मक्का का। मकई का। हाँ। तो मूंगफली और मकई जो करते हैं आप लोग, सरकारी रेट मिल पाता है? नहीं, कुछ नहीं मिल पाता। अररिया में फारबिसगंज में सरकारी मंडी है? नहीं यार, या ना फारबिसगंज का है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? तो हम लोगों को मंडी होना चाहिए अररिया या फारबिसगंज। फारबिसगंज में। हाँ। आपका विधायक को देखे हैं आप? नहीं, अभी तक तो नहीं देखे हैं विधायक को, अभी नहीं करता हम लोग। नाम सुने हैं? नाम भी नहीं सुने उसका। नाम भी नहीं सुने। चुनावी सभा में नहीं देखे थे? नहीं भी देखे थे उसको। चुनावी सभा में नहीं देखे थे? नहीं देखे थे उसको। अच्छा, तो मूंगफली जो खेती कर रहे हैं, यहाँ सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलता है? पानी का हो, जैसे बिजली का, बिजली से कुछ नहीं मिलता हम लोग, कुछ नहीं मिलता हम लोग। मतलब निजी लागत से करते हैं और निजी व्यवस्था से करते हैं और सरकारी रेट भी नहीं मिल पाता। कुछ नहीं मिलता हम लोगों को सरकारी रेट से। आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे आने वाले चुनाव? उससे चलने वाला नहीं है मोदी सरकार। मोदी सरकार नहीं, विधानसभा में तो अभी नीतीश कुमार है, एनडीए की सरकार है। नहीं चलने वाला है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नहीं चलने वाला। नीतीश कुमार नहीं। इस बार किसका लहर चलेगा? इस बार तो तेजस्वी का लहर चलेगा। जन स्वराज भी आई है, नई पार्टी। MIM भी सीमांचल के लिए बोल रहा है कि हम आवाज उठा रहे हैं। ना कुछ नहीं, उसी को चाहिए। इस बार तेजस्वी चलेगा। हाँ, हम लोग यहाँ तो वही चलेगा। अच्छा, हमारे साथ और एक युवा भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक, कहाँ से हैं? मुरबल्ला से। क्या करते हैं युवा भाई? बस ऐसे ही घूम फिर करते हैं, किसान का काम थोड़ा बहुत हम भी करते हैं। कोई रोजगार है या ऐसे ही घूम रहे हैं? बेरोजगार हम लोग, कोई रोजगार नहीं है। मतलब पिताजी का खेती बाड़ी में सहयोग करते हैं। हाँ, बस वही करते हैं और क्या करेंगे। तो खेती बाड़ी जो करते हैं तो सरकारी लाभ मिलता है आपको? कोई लाभ नहीं है, किसी प्रकार का? कोई किसी प्रकार का लाभ ना कुछ, कोई व्यवस्था है ही नहीं बिहार के अंदर में। मान के चलिए आपने मूंगफली हो, मकई हो, उसको तैयार कर लिया, उसको बेचने के लिए तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना, फिर कहाँ बेचते हैं? पूर्णिया जाना पड़ेगा, पूर्णिया, गुलबाग।
अच्छा, अररिया के आस अररिया से बाहर निकलना पड़ता है। अररिया से बाहर निकलना पड़ता है। जी जी जी। अररिया में रहे, अररिया में पैदा किए, अररिया में सब कुछ किए, लेकिन बेचने के लिए बाहर जाना पड़ता बाहर जाना पड़ता है ही नहीं, व्यवस्था कुछ चीज का है ही नहीं यहाँ पे। है। कोई कंपनी नहीं है, कोई मतलब बड़ा सा गोडाउन भी नहीं है, कोई खरीद बिक्री करने वाला, सब छोटा मोटा है यहाँ पे। आपका विधायक को देखे हैं? नहीं, हम भी नहीं देखे हैं। आप युवा होके बोल रहे हैं विधायक को नहीं देखे, क्या बात कर रहे हैं? आता भी नहीं है तो देखे नहीं। आने वाला 25 विधानसभा चुनाव सामने है, 4 से 5 महीना में चुनाव होना है, तो इस बार अररिया में क्या होगा? बदलाव होगा या क्या कुछ होगा? देखिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। सामने अभी नए जन स्वराज पार्टी आए हैं, बोल रहे हैं कि किसानों के लिए मजदूर फ्री करवा देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ है ही नहीं बिहार के अंदर में। सिर्फ भाषण देता है, अलग अलग भाषण देता है, अच्छा, बस सिर्फ चुनावी भाषण है? बस उतना ही, और दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा कुछ नहीं है? दूसरा कुछ भी नहीं है, बस पब्लिक को झांसा देने के लिए, अच्छा, किसान भाई को झांसा में रखने के लिए वैसा वो सब बोलते हैं। दूसरा कुछ नहीं है। जो है, बिहार गरीब है, गरीब ही रहेगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो खेती कर रहे हैं आपके किसान भाई? उससे कुछ अच्छा मिले, अच्छा चले, जैसे कुछ में होना चाहिए। मंडी अभी कोई खोलेगा तभी तो मंडी नहीं दे होगा। सरकारी मंडी का बात कर रहे हैं हम। तो मंडी होना चाहिए बिहार के अंदर, अररिया जिला के अंदर में, जिला के अंदर में, हाँ, या मुरबल्ला, डोरिया, हरिया बारा, कहीं पे भी खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। जी जी। क्या नाम है चाचा आपका? अबू नसर, कहाँ से हैं? डोरिया, सोनापुर, कौन सा विधानसभा है आप? फारबिसगंज। फारबिसगंज। यहाँ आप खुद खेती करते हैं? हाँ, हम लोग खुद खेती करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। सरकारी लाभ मिलता है आप लोगों को? ना, आज तक नहीं मिला है, किसी प्रकार का? किसी प्रकार, कोई प्रकार का नहीं मिलता है। अच्छा, सरकार तो दावा कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिए हैं। कहाँ कुछ दिया अभी तक? बिजली पहुंचा दिए खेतों कहाँ तक, बिजली, कहाँ कहीं तो नहीं है, देख रहे हैं? कि पानी के लिए बिजली पहुंचा नहीं रहे नहीं, हैं। कहीं नहीं, पानी का ये है। आपका विधानसभा में कैसा काम हुआ? विधानसभा में कहीं कहीं कुछ जगह हुआ है, वो बिजली वाला, बाकी तो कहीं ना हुआ। आपका विधायक को देखे हैं? नहीं, आज तक नहीं देखे। 2 साल टर्म से रहा, 10 साल हो गया उसका, नहीं देखे। हम लोग नहीं देखे, ना पहचानते भी नहीं। जो मूंगफली का खेती करते हैं, क्या सरकारी रेट मिल पाता है आप लोग? नहीं, आज तक नहीं मिला है। अररिया फारबिसगंज में कोई नहीं मंडी नहीं है? नहीं नहीं, कहीं नहीं। गुलाबबाग मंडी है तो वो लोग रिफोजी लोग गुल्ली बना के अपना बेचता है। अच्छा बर्मा से जो लोग आया है ना रिफोजी, वही लोग करता है, ले बेचता है। अच्छा, मतलब आप यहाँ से लोकल मार्केट में या तो हाँ, लोकल यही- सप्लायर को? हाँ, लोकल सप्लायर को देते हैं, अच्छा, और कहीं बाहर का भी सप्लायर नहीं है, लोकले है। तो आने वाला 25 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? इस बार बिहार में क्या होगा, अररिया में क्या होगा, फारबिसगंज में क्या होगा? अररिया में तो वही रहेगा जो है, अभी कांग्रेस वही रहेगा, दूसरा तो कोई न रहने वाला है। कांग्रेस का ही लहर चलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि यहाँ भाई मुस्लिम आबादी है, ये बात भी है। विकास पे वोट देंगे या पार्टी देख के वोट देंगे? यहाँ तो पार्टी देख के देता है भैया। पार्टी देख, हाँ, विकास हो या विकास हो या ना हो, पार्टी देख के देता है। इस बार नया पार्टी आया है बिहार में, जन स्वराज, वादा कर रहे हैं किसानों को फ्री मजदूर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, जो युवा बाहर में उसको बिहार बुलाएंगे, रोजगार देंगे। क्या आज तक दिया है कोई? वादा तो बहुत लोग कर रहा है, आज तक तो कोई नहीं दिया है। MIM कह रही है कि हम मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों को क्यादत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार MIM का सीमांचल? ना, सीमांचल में उसका कुछ नहीं चलेगा आपको। कुछ नहीं चलेगा। वो तो कह रहे हैं कि 4 गए हैं, 24 लेके आएंगे। 4 का 4 भी साफ हो जाएगा। वो भी साफ हो हाँ, जाएगा। तो क्या, वो भी नहीं आएंगे ना। आखिर में आपके किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो खेती करते हैं? क्या भाई, उसको कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, तो क्या संदेश देंगे उसको हम लोग? तो आप लोगों को जागरूक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ जाइएगा आप? अभी मान के धान का खेती का समय है, आप ब्लॉक में जो किसान भाई दे, जो अपना ये है किसान क्रेडिट में ये किया हुआ, उसको भी तो टाइम पे के बीज नहीं मिल रहा है। टाइम जब अब और हो जाएगा तब उसको मिलेगा, तो क्या करेगा वो लाभ से कोई फायदा मिलेगा उसको? अब ये मूंगफली का जो बीज दे रहा है, वो कुछ थोड़ा टाइम पे दे रहा है। वो मूंगफली आपको पूरा रोप हो जाता है तब मिलता है, वो कहाँ का बीज मिलता है, उसमें गाछ भी नहीं आएगा आपको। अच्छा, जो सरकार की तरफ से ब्लॉक से बीज दिया जा रहा है, पहली बात तो समय पे नहीं दिया जा रहा है, और जो दिया जा रहा है उसमें क्वालिटी नहीं है। हाँ, क्वालिटी नहीं है। पिछले बार आपको ब्लॉक से जो बीज मिला है सरकार से, मक्का का, उसमें आपको 20% भी गाछ नहीं आया था।
80% बर्बाद है। 80% बर्बाद हो गया, उसका खेती बर्बाद हो गया पूरा, उतना पैसा लगाने के बाद हाँ, भी। पूरा बर्बाद हो गया वो। अच्छा, तो ये हालात है। सरकार तो कह रहे हैं हमने हाँ। बहुत सारा व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन कहीं तो कोई चीज का में ये नहीं मिल रहा है। यही चीज़ हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। लोग तो कहते हैं कि बहुत काम हो गया, लेकिन ज़मीनी स्तर में खेतों में पहुंचने के बाद सच्चाई पता चलता है। हाँ, साफ कुछ नहीं मिल रहा है किसी को। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से खेतों में पहुंचे और बातचीत किया और लोगों से जानने की कोशिश किया कि यहाँ किसान बड़े तादाद में मक्के की खेती के बाद एक मूंगफली का खेती कर रहे हैं, और किसान का दर्द को हमने जानने की कोशिश किया कि अगर बीज मिलता है सरकार की तरफ से तो पहली बात कि बीज समय पे नहीं मिलता है, अगर बीज मिल भी जाता है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता। 80% बीज वो अंकुरित नहीं होता, वो खेत से निकलता ही नहीं है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। आप देखते रहिए ट्रू रिपोर्ट्स में अफजल। जय हिंद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।